तो बोलती मुझे एक रिक्वेस्ट आई, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई यूके से, और स्टीफन या कुछ करके नाम था, एंड वो काफ़ी लग्जूरियस लाइफ जीता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये वो। बातचीत हमारी शुरू हो गई, फ्रेंड ही थे, फ्रेंडशिप अच्छी रही। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ पर्सनल बातें भी डिस्कशन होने लगी। फिर अचानक क्या हुआ, कोविड आ गया। तो बोले वो मुझे फ़ोन आया कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा था और वो कोविड की वजह से फंस गया, वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है। नहीं, मैं तुम्हारे लिए भेजा था, मैंने अपने एक दोस्त के लिए भेजा था दिल्ली में। वो दिल्ली नहीं जा पा रहा है, बट वो नोएडा पहुंच गया, तो तुम अपने घर में डिलीवरी ले लो, जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसको दे देंगे। ठीक। तो इसने कहा ठीक, नो प्रॉब्लम। इतनी तो बातचीत होती थी। इसको थोड़ी देर बाद कुरियर वाले का फ़ोन आता है कि साहब ये कुरियर आया है, आप ही को डिलीवर करना है। हाँ हाँ, मेरी बात हो गई, पर इसमें तो कैश है इसमें तो ड्रग है। नहीं, कैश है, ड्रग है। ओके, कैश है। और पहले बोला इसमें तो ज्वेलरी है। ओके, कैश नहीं बोला। तो बोले मैं शॉक्ड हो गई, ज्वेलरी क्यों? और मैं ऐसे करके कंफ्यूज। तो मैंने मैसेज किया उसको कि स्टीफन क्या भेजा है तुमने ज्वेलरी में? तो उसने मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए भेजी है। इट वॉज अ सरप्राइज। बट होता क्या है कि कुरियर वाले ने बेवकूफ़ी कर दी, वो तुम्हें सब बता दिया। यार सो सैड, तुम्हें देख के अच्छा लगता हो। फिर मैं बोलता कि खोलो, अब थोड़ा सॉफ्ट हो गई बिल्कुल तो कुरियर वाले को बोला हाँ वो ज्वेलरी कर दो डिलीवर। तो कहते हैं लेकिन वो ज्वेलरी चूंकि कस्टम क्लियरेंस से नहीं निकली है तो उसमें एक पेनल्टी लगेगी आपको। ओके, तो पेनल्टी पे कर दीजिए, मैं डिलीवर कर देता हूँ। तो बोलते कितने की ज्वेलरी है? तो उसने बताया कि साहब इतने की है और आपको करीब 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी देनी है। तो पहले अमाउंट छोटा होता है हमेशा। ओके, मतलब इतना होगा कि 10 लाख की ज्वेलरी 1.5 लाख का पेमेंट है, ठीक है दे देता है, कोई नहीं। उसने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। इसने शी ट्रांसफर। फिर बोले वो कुरियर वाले को फ़ोन करती रही। तो कुरियर वाले का फ़ोन आता है कि मैडम इसमें तो कुछ कैश भी है। तो फिर इसने मैसेज किया कि क्या तुमने कैश क्यों भेजा मुझे? तो हाँ मैंने कैश दिया कि मैं क्या करूँ, और कोई तरीका नहीं था, और यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ, कोविड है और ये वो। उसने 50 रीज़न दिए होंगे। तो आप प्लीज़ ले लो, वो कैश भी ले लो अब देखिए, और ये वो है जो एजुकेटेड लोग हैं। कुरियर वाला फिर फोन आया कि भाई कैश का क्या करना है? पेनल्टी है। तो उसमें कुछ और पेनल्टी 2.5-3 लाख की, मतलब 5.5 लाख की उन्होंने पेमेंट करते गए लोग। और उसके बाद वो नहीं आया कुरियर तो इसने स्टीफन को बोला कि भाई वो कुरियर नहीं आ रहा है। तो स्टीफन ने भी जवाब देना बंद कर दिया। स्टीफन भी गायब हो गया। अब ये बेचारी, क्योंकि इसने क्या किया इस बीच में, वो 4.5 लाख में कुछ लोन लेके दे दिया कुछ आसपास पड़ोसियों से कि तुम जरा यूपीआई कर दो 50,000 ऐसे करके कुछ किया हुआ। अब प्रेशर ये है कि ज्वेलरी भी नहीं है, कैश भी है, लोन देना है। देन शी शेयर्ड विद हर हस्बैंड, यार ऐसा था। तो हस्बैंड ने कहा ऐसा कौन करता है भाई? बिल्कुल सर, मतलब तो फिर ये लोग पुलिस स्टेशन गए। पुलिस से फिर कॉल मुझे आया कि देखो क्या हो सकता है।